Buddha and Grand Epic Show, which is telecasted on ZTV every Sunday. 2,500 years ago, nestled in a fertile valley along the border between India and Nepal, a child was born who was to become the Buddha. It is said that before his birth, his mother, the queen of a small Indian kingdom, had a dream. A beautiful white elephant offered a lotus flower to the queen. बधाई हो दीदी, बधाई हो, पुत्र हुआ है। अब तू ही बता, तेरी इस लीला को मैं किस नाम से पुकारूं? सिद्धार्थ। बुद्ध। महादेवी ने शाह के कुल के युवराज को जन्म दिया है महाराज। क्या? जी जी महाराज। The great sage Asit Muni predicted that भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। King Shuddhodhan wanted his son to become a king, wanted him to conquer the world and to be the greatest emperor of India. मैं नहीं चाहता कि सिद्धार्थ सन्यासी बने। आप निश्चिंत रहें महाराज, सन्यास तो वन प्रस्थान की आयु में लेते हैं। या तो अति दुखी मनुष्य सन्यास के बारे में सोचता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें दुखी और दुर्बलता से, गरीब, रोगी और वृद्धों से सिद्धार्थ को दूर रखना होगा। King Shuddhodhan created an artificial environment to coddle him and ordered that old, weak and sick people should be kept out of his kingdom, so that Siddharth does not see any suffering and should lead a life full of pleasure. But from his childhood, Siddharth was compassionate and kind. देखा सिद्धार्थ, मैंने उड़ते पक्षी को मार गिराया। ले लो, मैं राजा अमितोदन को दिखाऊंगा। इसे मैंने बचाया है, ये पक्षी मेरा है। तुम अपने ज्येष्ठा का अपमान कर रहे हो सिद्धार्थ। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ ज्येष्ठा। यदि तुमने मुझे ये पक्षी नहीं लौटाया तो अच्छा न होगा। नहीं देगा वो आपको, क्या कर लोगे? मैं इसी घड़ी न्याय सभा में जाकर महाराज से याचना करूंगा। तो अब यह न्याय करना है कि यह पक्षी किसे दिया जाए, जिसने उसे घायल किया उसे या जिसने उसकी रक्षा की उसे। आखेट करना तो क्षत्रियों का गुण धर्म है युवराज। निर्बल की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है महाराज। पक्षी देवदत्त के तीर से घायल हुआ, ये तो मानते हो ना तुम? पर अब ये मेरी शरण में है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पे संदेह है और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर। Seeing Siddharth's kind-hearted nature, Shuddhodhan was worried that someday sage Asit's prediction might become true. क्या हुआ देव? क्यों मन अशांत है? आज तो आपके क्षत्रिय ने पूरी न्याय सभा जीत ली। न्याय करना क्षत्रिय का लक्षण है और बुद्धिपूर्वक न्याय करना ज्ञानी का लक्षण। He decided to put Siddharth into training so that he becomes a true warrior. युवराज, ये सारे ब्राह्मण वेद के अंग हैं। गुरु कौंडिल्य आपको शास्त्र की शिक्षा देंगे। गुरु अश्वपाल तुम्हें घुड़सवारी सिखाएंगे। राजनीति का ज्ञान गुरुवर्य तुम्हें देंगे।
आज से ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे गुरु हैं। Siddharth very soon proved himself as an unbeatable warrior. As time passed by, Siddharth fell in love with his childhood friend Princess Yashodhara. Siddharth won Yashodhara's heart after defeating his opponent in a Swayamvar. आम्रपाली। अति आकर्षणीय, मधुरिम, मनमोहिनी, अद्भुत सुंदरी। मन की डाली हवा से है लचक गई रे, लचक गई रे, प्रेम इतना भरा में है, छलक गई रे, ओ छलक गई रे। And they became lifetime companions. Siddharth was leading a happy married life. But Asit Muni's prophecy was about to come true. Siddharth, for the first time, saw the real truth of life. After the battle with Kaushal, Siddharth saw thousands of dead bodies, which created uneasiness in his heart and mind. पानी। He was profoundly troubled and disturbed. युद्ध अनिवार्य है, विजय क्षत्रिय का कर्म है। युद्ध का परिणाम सैकड़ों शव, रोते हुए रिश्तेदार, वो घाव जो कभी ना मरे। ये मिट्टी, ये माया, ये दया, ये करुणा तुम्हें आंसुओं में बहाकर ले जाएंगे, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देंगे। ये अग्नि क्रोध तुम्हें भस्म कर देगी सिद्धार्थ। मत सुनो, अपने स्वार्थ का ध्यान करो, परमार्थ का कर्म करो। Day by day, he had many unanswered questions. होता ईश्वर तो ये भयानक विनाश नहीं होने देता। क्यों सरहदों के विस्तार को क्षत्रिय प्रगति का नाम देते? क्यों वेद और पुराण शूद्रों के लिए निषेध होता? नहीं चाहिए मुझे राजपाट, नहीं बनना मुझे राजा, मुझे केवल दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए, मुझे शांति चाहिए। He wanted to know why there's so much pain and suffering in life. And add to this, he happened to go to Nai Basti, where he for the first time saw old people, sickness. कर्मफल से दरिद्रता मिलती है, कर्मफल से मनुष्य रोगी होता है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे कर्मफल को बदला जा सके, जिससे संसार के सारे दुखों को हम मिटा सके? Siddharth was shattered, broken, and disturbed. With this traumatic encounter, he took a vow to help mankind to find a solution of pain and suffering. इन दुखों से मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा, वो मार्ग खोजना होगा, मुझे खोजना होगा।
तुम्हारे पास, पर जा रहा हूं, बहुत जल्द लौट आऊंगा। सिद्धार्थ, अरे सिद्धार्थ, हमें छोड़कर मत जाओ सिद्धार्थ। He left behind all the worldly pleasures and started his journey. Siddharth left a remarkable impression on all his teachers. He surrendered completely to the hard training he was given. Siddharth realized that extreme deprivation isn't the way to go. Convinced, he sat down under a bodhi tree and said, चाहे मेरी चमड़ी झुलस क्यों ना जाए, चाहे मेरे हस्त क्षीण क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी अस्थि चूर चूर क्यों ना हो जाए, पर अब मैं अपनी साधना के आसन से नहीं उठूंगा। केवल ज्ञान प्राप्त हो, नहीं तो मेरे प्राण जाएं। कौन हो तुम? लौकिक जगत में मुझे मारा कहते हैं, पर मैं तेरा ही रूप हूं। मैं भावनाएं हूं, पर तेरी मन जो विनाशी है, उसके आगे मैं उस अलौकिक जगत में जा रहा हूं जो अविनाशी, पर मुझसे विमुख हो क्या नहीं। कामना, इच्छा, वासना, ये मेरी पुत्रियां हैं। पहले इनसे तो बच।
कामना, इच्छा, वासना ये शरीर की प्रतिध्वनियां हैं। जब शरीर का मोह टूट जाए तो ये केवल एक पत्थर से टकराकर लुप्त हो जाती है। यदि परम सत्य तूने पा भी लिया तो तेरा विश्वास करेगा कौन? तू बुद्ध के सिंहासन पर बैठ, इतना अहंकार तुझमें जागा कैसे है? मैं स्वयं धरती को अपना साक्षी बनाता। आज ये पृथ्वी साक्षी होगी कि सिद्धार्थ ने मारा को कैसे पराजित किया। ये पृथ्वी प्रतीक है कि हम दो विपरीत विचारधाराओं के बीच स्थिर हो सकते हैं, अंतर में और बाहर भी। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रूप। जब सुख की कामना का अंत हुआ तो दुख का भय समाप्त हुआ। जीवन का उद्देश्य हर जीव को विचरना है, उसे अपनी चेतना जगाना है। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती पर गड़े होने चाहिए। मैंने पा लिया है सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा, मन और माया का खेल, परंतु उसके बीच एक मध्य बिंदु है, वही जीवन का स्रोत है और वो हर मनुष्य की चेतना में, कहीं बाहर नहीं।
Finally, as the morning star appeared, he had become the awakened one, the Buddha. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami.